नमस्कार, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की अपनी सेकंड क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 ग्रुप 1 किसे मिला? ये मिला है हमारे कर्नाटक को। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक। यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रदान किया। यह पुरस्कार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण आदेश दिया है? 25%, 30%, 33%, 50%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई को आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाने वाले संवैधानिक लोकाचार को प्रभावी बनाया जा सके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजास्टर मैनेजमेंट पर बैठक कहाँ हुई? ये बैठक हुई है नई दिल्ली, देहरादून, जयपुर, लखनऊ। ये हुई है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। हाल ही में देहरादून में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्वा पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड ने। ये किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पर्वा का फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रिटर्न को सत्यापित करके गलत बिक्री को रोकना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएन एनवायरमेंट असेंबली का कौन सा सत्र आरंभ हुआ? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? ये हुआ है 7वां। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र 8 से 12 दिसंबर 2025 को केन्या के नैरोबी में स्थित यूएन मुख्यालय में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण से निपटाने के लिए स्थायी समाधानों को बढ़ावा देना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान एसआईआर के तहत अपनी मतदाता सूचियों को 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मील के पत्थर की घोषणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का दूसरा इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन कहाँ हुआ? ये हुआ है हमारे राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। भारत का दूसरा अंतरजातीय बाघ स्थानांतरण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में किया गया है। एक बाघिन पीएन 224 को स्थानांतरित किया गया है। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाना है। भारत का दूसरा इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारे राजस्थान में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांझूर साड़ी, करिबंदरी, नई नई सकराई, नामक्कल मक्खन, पथरंगाल आदि को जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है?
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। ये उत्पाद तमिलनाडु की सांस्कृतिक और व्यापारिक विरासत का प्रतीक है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये पीएनबी का फुल फॉर्म है। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, साइना नेहवाल। ये है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने दिसंबर 2025 में बैंक की 130 साल से अधिक की विरासत में पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया, जो महिला सशक्तिकरण और ब्रांड आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और सबसे पुराना सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? गंगा, अलकनंदा, नर्मदा, सरस्वती। इसका नाम है अलकनंदा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। इसके खोजकर्ता राशि जैन पीएचडी छात्रा हैं और प्रोफेसर गणेश वाडेकर ने किया। यह शुरुआती ब्राह्मण में खोजी गई अब तक की सबसे दूर की सर्पिल स्पाइरल आकाश गंगाओं में से एक है। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा, मोहाली, हैदराबाद, पुणे। ये हुआ है मोहाली, पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। सूचना एवं प्रसारण प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत जल्द ही विश्व का एक प्रमुख सेमीकंडक्टर राष्ट्र बन जाएगा और मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला एससीएल इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुकथा दिवस का संबंध किस राज्य से है? सुकथा दिवस मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड। तो ये है असम से इसका संबंध। असम राज्य सरकार ने शिवसागर जिले के नाजिरा में भव्य समारोह के साथ असम दिवस कहो या सुक्खा दिवस कहो, मनाया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्वत 2 वो किस राज्य ने लॉन्च किया? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये किया है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों, ई खाता के डिजिटलीकरण और जियो टैगिंग के माध्यम से भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू किया गया है, जिससे 2000 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 200 वर्ष बाद यजुर्वेद का षटकर्म पारायण किसने पूरा किया? देवदत्त महेश रहेजे ने। ये किया है देवदत्त महेश रहेजे ने, ऑप्शन नंबर बी। पारायण का नाम दंडक्रम, इसकी समय सीमा 50 दिन, 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025। इस स्थान क्या था? ये बल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय, वाराणसी, काशी। अंतिम बार यह उपलब्धि 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने की थी। 2000 मंत्रों का कोई ग्रंथ देखे सटीक स्वर और बिना देखे कोई ग्रंथ सटीक स्वर और उच्चारण के साथ पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की प्रशंसा की है। वेद मूर्ति देवव्रत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से है।
इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में यह सिद्धि प्राप्त की है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।